गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों में वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इनके साथ में समय का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत समय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो पहला नियम है, रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पहला नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, और हैज़ और हैव के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है। बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत, और इसमें समय के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय के साथ में हमेशा फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, और फॉर का प्रयोग जिसमें समय निर्धारित नहीं बताया हो। फॉर के प्रयोग के लिए जिसमें समय निर्धारित नहीं बताया हो, उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे बारिश 2 घंटे से हो रही है, तो अब कौन से 2 घंटे से हो रही है, इसमें समय निर्धारित नहीं है, तो इसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग के लिए इसमें समय निर्धारित होता
हैं। सिंस के प्रयोग के लिए समय निर्धारित होता है, जैसे 2 बजे से बारिश हो रही है, या फिर सुबह से बारिश हो रही है, या 1990 से वो वहाँ रह रहा है। ये सभी समय निर्धारित होता है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय निर्धारित नहीं होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। साधारण वाक्य बनाते समय जिसमें नहीं तो नहीं का भी प्रयोग नहीं किया जाता है और ना तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य इसके अंतर्गत सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके साथ में बीन, उसके बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर या सिंस, उसके बाद में टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, उसके बाद में टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसमें रहा हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें समय निर्धारित दे रखा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और आई के साथ में हमेशा हैव, उसके बाद में बीन, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच, उसके बाद में आईएनजी टीचिंग, फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब और उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। जैसे मैं किताब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ आ जाता बुक, नहीं है तो छोड़ो, उसके बाद में फॉर या सिंस, उसके बाद में टाइम। टाइम क्या है? 2 आवर्स। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे वे सुबह से दूध पी रहे हैं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे वे सुबह से दूध पी रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दे के साथ में हैव, बीन, उसके बाद में वर्ब ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हैं? मिल्क, सिंस। इसमें सिंस का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि सुबह, इसमें एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, सिंस मॉर्निंग। ये हो गए इसके उदाहरण। अब इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है और हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। अब इन दोनों में से क्या डिफरेंट है? और हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिफरेंट यही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, बाकी अफर्मेटिव के जैसे का जैसा सेंटेंस होता है।
नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, उसके बाद में टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आना चाहिए, हैज या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग, नॉट के बाद में बीन का प्रयोग, बीन का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर सिंस, उसके बाद में टाइम। जैसे वह 2 घंटे से नहीं हंस रहा है। जैसे वह 2 घंटे से नहीं हंस रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, लड़का है तो ही, उसके बाद में हैज या हैव, एक वचन है तो हैज, उसके बाद में नॉट, बीन, क्रिया क्या है? हंसना, लाफिंग, फॉर 2 आवर्स। ये इसका ट्रांसलेट है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम 3 बजे से नहीं सो रहे हैं। हम 3 बजे से नहीं सो रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी, उसके बाद में हैज या हैव तो हैव, उसके बाद में नॉट, बीन, स्लीपिंग, सिंस 3 o'clock। ये इसका उदाहरण है। जैसे वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, तो हम 3 बजे से नहीं सो रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं सुबह से नहीं चल रहा हूँ। जैसे मैं सुबह से नहीं चल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें क्या डिफरेंट है? उसमें हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होती हैं। अगर WH वर्ड यूज़ हो रहा है तो WH वर्ड यूज़ होगा, WH वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में देते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंतर्गत सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका आ जाएगा WH वर्ड, अगर है तो
उसके बाद में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले, क्या राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है? क्या राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हैज, उसके बाद में राजू बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे वे सुबह से किसे ढूंढ रहे हैं? जैसे वे सुबह से किसे ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा whom, उसके बाद में have they been searching since morning? Whom have they been searching since morning? वे मॉर्निंग से किसे ढूंढ रहे हैं? हम एक दिन से क्या कर रहे हैं? हम एक दिन से क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा what have we been doing for 1 day? हम एक दिन से क्या कर रहे हैं? इसके जो कुछ उदाहरण हैं, एक और जैसे लेते हैं, सीता शाम से क्या खेल रही हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा what हैज सीता बीन प्लेइंग since the evening? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, और इन चारों टेंस के आपको कुछ उदाहरण हैं वो करने हैं। थैंक यू।